वो आपने 3 चूड़ियाँ इसकी सेटिंग कर देनी है। फिर 1, 2 दिन, 4 दिनों के बाद आपने बाइक को चलाना है। अगर आपकी बाइक 60-70 किलोमीटर 1 लीटर पर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद गुलाम बात यूट्यूब चैनल। ये हमारे पास चाइना की पुरानी बाइक है, तो इसका जो पेट्रोल का ज़्यादा मसला आ रहा है। कस्टमर का कहना है साजी हमारी गाड़ी पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्च कर रही। ये अभी काला धुआं मार रही है बाइक। मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो आपको चेक कराता हूँ। अगर इसी तरह आपकी बाइक काला धुआं लगा रही है तो आपकी बाइक पेट्रोल ज़्यादा खर्च कर रही है। तो उसको आपने कैसे सेट करना है? सबसे पहले मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बाइक को मैं स्टार्ट कर दिया। अभी मैं बाइक को रेस दूंगा। बाइक रेस देने के बाद बाइक सलेंसर से काला धुआं लगा रही है, ये काला धुआं, ठीक है। तो इसको हमने, इस गाड़ी का पेट्रोल हमने कैसे कम करना है, तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है, क्योंकि पुराना मॉडलों में अक्सर ज़्यादातर मसला आता है कार्बोरेटर के अंदर। हमारी गाड़ी प्लग भी एक तो काला कर जाती है और पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्च करती है। तो हमने ये स्लाइड वाला नट खोलना है, ठीक है। ये पुराना मॉडल कार्बोरेटर है, तो आपको पता है हमने पुराने मॉडल कार्बोरेटर की फ्यूल एवरेज बढ़ानी है। कैसे बढ़ा सकते हैं आप, वो भी घर बैठ के। आपने क्या करना है, ये स्लाइड ट्यूब निकालनी है। ये अभी इसके अंदर स्लाइड ट्यूब आपको नज़र आ रही है, तो ये स्लाइड ट्यूब बिल्कुल दागी हुई है। ये स्लाइड ट्यूब हमने चेंज करनी है। इस स्लाइड ट्यूब चेंज करने के बाद हमारी गाड़ी की फ्यूल एवरेज, वो भी मैं आपको बता दूंगा कितनी आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज बनाएगी। तो हमें ये स्लाइड ट्यूब खोलने के, चेंज करने के बाद हमें कार्बोरेटर खोलना पड़ेगा, ठीक है। स्लाइड ट्यूब हमने चेंज करनी है तो आपको कार्बोरेटर मुकम्मल खोलना पड़ेगा। पुराना मॉडल कार्बोरेटर है, एवरेज बढ़ानी है 60 से 70 किलोमीटर 1 लीटर पर हमने एवरेज बनानी है। तो हमने कैसे बनानी है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपने स्लाइड ट्यूब चेक कर लेनी है। उसके बाद इस कार्बोरेटर को आपने खोल लेना है, ठीक है। 2 अदद मुकाबले हैं, ये आपने खोल लेने हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आपने कार्बोरेटर को मुकम्मल खोल लेना है। ये कार्बोरेटर पेट्रोल पाइप आपने उतार लेना है। ये कार्बोरेटर हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हमने ये स्लाइड ट्यूब, ये भी हमने निकाल लेनी है। इस स्प्रिंग को हमने दबाना है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और यहाँ हमने तार को थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है पिस्टन के अंदर से। अभी ये हम स्लाइड को दबाएंगे। ये अभी पहले भी पेट्रोल बिल्कुल कम हुआ था, 0 स्टेप के ऊपर इसको डाला हुआ था दाने को, ठीक है। तो हमने ये स्लाइड को निकाल लेना और ट्यूब को भी। अभी हमने स्लाइड को निकाला है, ठीक है। ये हमारे पास स्लाइड है। ये स्लाइड आपने चेंज करनी है। अगर मेरे प्यारे भाई इसी तरह आपकी बाइक की स्लाइड दागी है तो आप जो मर्जी करवा लें, आप अपनी बाइक का पेट्रोल नहीं कम होगा, आपकी बाइक का ना आप कम करवा सकेंगे, ठीक है। तो अभी ये पेट्रोल मिक्सचर, अभी बाइक मिसिंग कर रही है। अभी ये मिक्सचर कसा हुआ है। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर को लूज करते हैं ना, तो हमारी बाइक मिसिंग करना शुरू कर देती है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई इसके अंदर जो स्लाइड है ना, ये दागी है। थोड़ा सा पेट्रोल हम कम करते हैं तो बाइक मिसिंग करती है। फिर सवेरे बाइक को स्टार्ट करते हैं तो फिर बाइक के अंदर स्टार्टिंग में भी बड़ा मसला आ रहा है। बाइक चौक उठानी पड़ती है, 2-2, 3-3, 4-4 किक्के लगानी पड़ती हैं। तो क्योंकि स्लाइड दागी है, आपकी बाइक की इसी तरह स्लाइड दागी है, तो आप स्लाइड चेंज करें, फ्यूल एवरेज भी अच्छी बनेगी और आपकी बाइक मिसिंग भी नहीं करेगी। तो और एवरेज 1 लीटर पर 60 से 65 और 70 और 75 किलोमीटर आप निकाल सकते हैं। वो भी मेरे प्यारे भाई, अगर ये वीडियो आपने देखी है तो आप घर बैठ के एवरेज अपनी बाइक के निकाल सकते हैं। कार्बोरेटर को हमने मुकम्मल खोल लिया। ये कटोरी वाले 2 अदद पेज आपने बाइक खोल लेने हैं, ठीक है। ये पेज आपने कटोरी वाले दोनों खोल लेने हैं। कार्बोरेटर पुराने मॉडल का है, ठीक है। ये पुराने मॉडल की फ्यूल एवरेज बनाने में थोड़ी सी मुश्किलात होती है मैकेनिक के लिए, तो कोई मसला ही नहीं है। भाई हाजिर है आप भाइयों के लिए, ठीक है। तो आप घर बैठ के अपनी बाइक की एवरेज बनाएं, ठीक है। अभी हमने ये ट्यूब खोल लेनी है, ठीक है। जेट ऊपर वाला ये भी आपने चेक कर लेना है। अगर आपकी बाइक के अंदर 78 नंबर का जेट लगा हुआ, वो वीडियो मैंने पहले भी लगाई, आपने 72 नंबर का जेट लगा लेना है। तो अभी इसके अंदर 72 नंबर का जेट लगा हुआ है। ये ट्यूब हमने खोल लेनी है और इसके अंदर ट्यूब लगी हुई है दूसरी ट्यूब जो स्लाइड वाली है। स्लाइड वाली ट्यूब हमने निकालनी है। ये हमारे पास पुराना वाल है। अगर आपके पास पुराना वाल नहीं है तो आपने क्या करना है, पेचकस वगैरह के साथ इसके अंदर ट्यूब खड़ी है, ठीक है। ये ट्यूब आपको नज़र आ रही होगी, ये ट्यूब हमने निकालनी है, ठीक है। पेचकस को हम थोड़ी सी इसके चोट लगाएंगे। ये हम थोड़ी सी चोट लगा देते हैं। अब उसके बाद ये वाल है हमारे पास, पुराने वाला वाल। आपके पास टेस्टर है तो टेस्टर के साथ आप निकाल लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ी सी चोट लगाएंगे। अभी ये टेस्टर के साथ हमने ये ट्यूब
निकाल लेनी है। ये ट्यूब पुराने वाली है, तो आपने ध्यान से वीडियो देखनी है, आपने ट्यूब को कैसे फिट करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। पुराना मॉडल कार्बोरेटर की एवरेज बनाना कोई मुश्किल ही नहीं है भाई, आप घर बैठ के बना सकते हैं। अब हमने स्लाइड ट्यूब को मुकम्मल निकाल दिया, ये हमारे पास स्लाइड है, तो ये है ट्यूब, ये पुराने वाली हमने निकाल दी। अब आपने डालनी कौन सी कंपनी की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास क्रॉन लिफान कंपनी की है, ठीक है, ये हमारे पास है क्रॉन लिफान कंपनी की। तो ये चीज़ आपने देखनी है, अगर आपकी बाइक के अंदर मोटे वाली स्लाइड ट्यूब लगी हुई है तो आपने मोटे वाली लगानी है, ठीक है। ये अभी मोटे वाली स्लाइड ट्यूब है, ये चाइना, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चाइना की हमारे पास है स्लाइड ट्यूब, ठीक है, ये मोटे वाली स्लाइड ट्यूब है, क्योंकि पुराना मॉडल कार्बोरेटर जो चाइना का कार्बोरेटर है, जो चाइना का कार्बोरेटर है उसके अंदर मोटे वाली स्लाइड लगती है, तो आपने मोटे वाली स्लाइड लगानी है, ठीक है। तो ये स्लाइड हमारे पास है। अगर CD70 बाइक है उसके अंदर आपके पास पुराना कार्बोरेटर है तो उसके अंदर बारीक वाली, तो ये चीज़ आपने लाजमी नोट कर लेनी है। आप स्लाइड ट्यूब डाल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, मेरे पास चाइना की बाइक है तो मैं चाइना की बाइक के अंदर चाइना की स्लाइड ट्यूब डालनी है, वो भी मोटे वाली, ठीक है। ये हमारे पास है मोटे वाली स्लाइड ट्यूब, ठीक है। अभी ये मैंने पुराने वाली निकाल दी, अब न्यू वाली मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अभी ये मेरे पास है क्रॉन लिफान की, क्योंकि क्रॉन लिफान का पार्ट बहुत ही अच्छा पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर कंप्लेन नहीं होता है। अभी ये मैंने इसके अंदर ये दाना है, छोटा दाना, ठीक है, ये दाना, ठीक है। अब ये आपने दाने को तीसरे नंबर पे डालना है, ठीक है, तीसरे नंबर पे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर की तरफ 1, 2 और तीसरे नंबर पे ये दाने को आपने तीसरे नंबर पे डाल देना है, ठीक है। ये अभी मैं इस दाने को तीसरे नंबर पे डाल देता हूँ। आप भाई घर बैठ के अपनी बाइक की एवरेज बना सकते हो, कोई मुश्किल ही नहीं भाई। ये अभी मैंने तीसरे नंबर पे डाल दी, ठीक है। अभी ये हमारी स्लाइड मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने डालनी है ट्यूब। ये बड़े वाला जो इसका कट है ना, ये बड़े वाला कट, ठीक है, ये बड़े वाला कट आपने कार्बोरेटर के अंदर की तरफ करना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपने अच्छे तरीके से वीडियो को देखा है तो आप इंशाल्लाह घर बैठ के अपनी बाइक की स्लाइड डालें और अपनी बाइक की फुल एवरेज बनाएं, ठीक है। तो ये आप एक साइड छोटे वाला कट है, एक साइड बड़े वाला कट है, ठीक है। ये बड़े वाला कट ये हमने कार्बोरेटर के अंदर की तरफ करना है, ठीक है। कार्बोरेटर के अंदर की तरफ आपने कर देना है बड़े वाला कट, इसको आपने इसके अंदर लगा देना है, ठीक है। वही हमारे पास जो पुराने वाला वाल था, उसी वाल के साथ आप इसको एडजस्टमेंट कर लें। अगर वाल नहीं है आपने टेस्टर के साथ निकालना है। अगर आपके पास टेस्टर नहीं है तो आपने जो ट्यूब निकाली थी ना मेरे प्यारे भाई, ये ट्यूब, यही आपने इसको टाइट कर देना है। थोड़ा सा अंदर आपने ट्यूब को दबा लेना है, ठीक है, टेस्टर के साथ। अगर टेस्टर नहीं है तो आप ट्यूब के साथ, अभी ये मैंने वाल के साथ ना इसको दबा दिया। अब इसकी फिटिंग अच्छे तरीके से आपने कर लेनी है, ठीक है। अब मैंने ट्यूब इसको अच्छे तरीके से फिट कर दिया है। ये अभी ट्यूब आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ सामने से आप चेक कर लें, ठीक है। यहाँ आपको नज़र आनी चाहिए ट्यूब, क्योंकि इसके अंदर फिटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, अच्छे तरीके से आपने फिट कर लेना है, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं मेरे प्यारे भाई। अभी ये मैंने ट्यूब जो मैंने खोली थी, ये ट्यूब ये हमने लगा देनी है। तो मैंने पहले भी बताया, मैंने पहले भी वीडियो बना के लगाई हुई है। अगर आपकी गाड़ी की ट्यूब स्लाइड ट्यूब ठीक है तो आप ये जेट चेंज करें, ठीक है। 72 नंबर का जेट लगा लें, आपकी बाइक की फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी बन जाएगी मेरे प्यारे भाई। ये अभी मैंने ट्यूब को टाइट कर दिया, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने टाइट कर देना। अब ये हमारा काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हमने इसका कार्बोरेटर का लेवल वगैरह वो पहले ठीक है, ठीक है। कार्बोरेटर लेवल के अंदर आपकी बाइक के अंदर मसला है तो वो मैंने पहले भी वीडियो लगाई हुई है, आप देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लगी हुई है। 2000 पेज जैसे हमने खोले थे वैसे ही हमने टाइट कर देने हैं कार्बोरेटर के 2000। ये 2000 पेज आपने टाइट कर लेने। अब हमने कार्बोरेटर को फिट करना है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर कीजिए भाई। ये मैंने पुराने वाला लाख निकाल दिया, ठीक है। अब ये स्लाइड के अंदर नया वाला लाख था, वो हमने स्लाइड के पिस्टन के अंदर हमने डालनी है स्लाइड। तीसरे नंबर पे आपने दाने को डालना है। अगर आपकी गाड़ी की स्लाइड ट्यूब ठीक है तो आप इसको ऊपर वाले नंबर पे डाल दें, फिर भी आपकी बाइक का पेट्रोल कम होगा। अगर और आपने कम करना है मेरे प्यारे भाई, अगर आप
65, 70, 80 किलोमीटर एवरेज लेना चाहते हो, अगर आप थोड़ी सी स्पीड कम रखते हो, तो ये भी चीज़ आपने नोट करनी है। स्पीड आपकी कम है, आपको एवरेज चाहिए, तो आपने इसको तीसरे नंबर पे डाल दें, दूसरे नंबर पे डाल दें। आपकी जैसे आप ऊपर दाने करते जाएंगे, उसी तरह आपकी बाइक का पेट्रोल कम होता जाएगा। ये स्लाइड हमने पिस्टन के अंदर डाल देनी है, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, अगर मोटे वाली स्लाइड है तो आपने मोटे वाली लगानी है, चाइना का कार्बोरेटर है, ठीक है। अगर CD 70 बाइक आपके पास है तो ये स्लाइड जो है वो बारीक होती है 70 बाइक वाली, ये है चाइना कार्बोरेटर, ये मोटे वाली स्लाइड है, हमने मोटे वाली लगानी है क्योंकि हमारे पास बाइक भी चाइना वाली है, तो हमने भी चाइना वाले स्लाइड लगानी है। अभी ये लाक इसके अंदर हमने डाल देना है, एक मुंह के पेचकस के साथ हमने इसको दबा देना है लाक को, ठीक है। अभी ये लाक आपने अच्छे तरीके से लगा लेना है, दबा के चेक कर लेना, स्लाइड ऊपर तो नहीं आ रही, ठीक है। ये अभी जैसे हमने स्प्रिंग को क्लोज किया था वैसे ही हमने क्लोज करके इस पिस्टन के अंदर स्प्रिंग को हमने डाल देना है, ठीक है। अभी ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी ये हमारी फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम कार्बोरेटर को करते हैं फिट, फिर बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो फिर बाइक का जो पेट्रोल वाला मिक्सचर है ना, उसकी सेटिंग आपको दिखाते हैं आपने कैसे सेटिंग करनी है। अभी ये कार्बोरेटर वाले काबले आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेने हैं। ये जैन वगैरह आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना, जैन वगैरह लीक ना हो। अगर आपकी गाड़ी का जैन लीक होगा, स्लो में मसले करेगी बाइक आपकी, और उसमें एवरेज में भी मसला आता है। तो अब बाइक को हम स्टार्ट करते हैं, कार्बोरेटर को हमने फिट कर दिया, ठीक है। अब हमने करनी है पेट्रोल की सेटिंग, ठीक है, मिक्सचर की सेटिंग। अभी ये मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया। अभी ये देखो इसका मिक्सचर फुल टाइट है, अभी बाइक मीटिंग कर रही है। और ये कहते हैं मिक्सचर को सेटिंग करना है, अभी हम थोड़ी सी स्लो बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी ये मैंने स्लो बढ़ा दी। अब मैं जो पेट्रोल वाला मिक्सचर है ना, इसको थोड़ा सा मैं लूज करूँगा, ठीक है। अभी ये स्लो बढ़ रही है, जहाँ हमारी बाइक की स्लो बढ़ेगी वहीं आपने इस मिक्सचर को छोड़ देना है, ठीक है। अभी ये देखो स्लो बढ़ रही है, स्लो थोड़ी कम कर देना, स्लो में थोड़ी कम कर देना, ठीक है। अभी स्लो मैंने थोड़ी कम कर लिया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को सबसे पहले फुल टाइट कर लेना है, ठीक है। इसको आपने टाइट करना है, फिर इसको आपने आस्ते आस्ते एक चूड़ी, ये 2 चूड़ी, ये 3, आपने 3 से ज़्यादा नहीं इस मिक्सचर को खोलना है, क्योंकि नई स्लाइड डाली है। अगर आप 3 से ज़्यादा मिक्सचर खोलेंगे तो आपकी बाइक मिसिंग करेगी। आपने एक दफ़ा पहले जो सेटिंग है आपने मिक्सचर को नहीं छेड़ना। अगर देखें, अगर आपकी बाइक के अंदर ज़्यादा पेट्रोल खर्च कर रही है आपकी बाइक, तो फिर आप मिक्सचर को थोड़ा सा एक चूड़ी को और घुमा लें, ठीक है। अभी ये मैंने 3.5 चूड़ियाँ, जो जेन्युइन सेटिंग होती है 3.5 चूड़ियाँ होती है, तो मैंने इसका जो मिक्सचर है ये 3 चूड़ियाँ मैंने खोली है, क्योंकि पुराना कार्बोरेटर है, थका हुआ कार्बोरेटर है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसकी जो सेटिंग रखी है मिक्सचर की 3 चूड़ियाँ। अभी मैं इसकी थोड़ी स्लो कम कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये देख लो, जैसे आप बाइक की स्लो कम करेंगे आपकी बाइक का साउंड भी बनेगा, और आप घर बैठ के अपनी बाइक की इसी तरह, जिस तरीके मैंने कार्बोरेटर को सेट किया मेरे प्यारे भाई, आप भी इसी तरह कार्बोरेटर को अच्छे तरीके से आप घर बैठ के सेट कर सकते हो। अगर पुराना मॉडल बाइक आपके पास है, क्योंकि मुश्किलात होती है मैकेनिक के लिए, पुरानी बाइक की एवरेज बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो आपने काफ़ी दफ़ा चेंज करवा लिया, और सॉरी आपने कार्बोरेटर को पेट्रोल भी कम करवा लिया, स्लाइड भी कम करवा लिया, आपकी बाइक के अंदर फिर भी कोई आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, तो आप इसी तरह स्लाइड ट्यूब चेंज करें, अपनी बाइक की घर बैठ के एवरेज बनाएं। प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी अल्लाह हाफिज़।